हेलो एवरीवन, आई एम मयंक एंड आपका फिर से एक बार मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। देखो आज हम मोशन की लेक्चर नंबर 7 ले आए। इससे पहले हम लोगों ने वेरियस ग्राफ्स के बारे में पढ़ा एंड उससे रिलेटेड क्या क्या मस्त जो क्वेश्चन बन सकते थे ना, आपके लेवल के क्वेश्चन मैंने कराया आपको। अलग से मैंने वीडियो डाले थे, 2 वीडियो किए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाओ बच्चे देख लो, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बहुत से फिजिकल क्वान्टिटीज़ ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर लिया ऑलरेडी। एंड अब जो आपका चैप्टर ना ये इंडिंग की ओर टेंड कर रहा है, इंडिंग की ओर चला जा रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है ना, देखो इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम केवल इसका कंसेप्ट और इसकी प्रूफ देखेंगे कि हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, इसके प्रूफ। देखो प्रूफ भी है ना आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए मैं ना प्रूफ की एक सेपरेट वीडियो डालना चाह रहा था। प्रूफ की अगर सेपरेट वीडियो रहेगी तो किसी समय अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा भूल गए तो आप डेफिनेटली आ जाना, फिर से देख लेना। एंड आपको फिर से, क्योंकि प्रूफ वाली जो चीज़ होती है ना, थोड़ी माइंड में स्टोर करने के लिए समय लगती है, जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है बच्चे। तो इसीलिए मैं इसको अलग से डालूंगा। एंड इसके बाद ना इसकी क्वेश्चन जो होती है ना वेरियस, देखो ये आसान सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे एकदम न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन उतने जो हम लोगों ने कंसेप्ट वाइज नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराएगा ना बच्चे। क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में आपको जैसे कुछ 2 की वैल्यू दे दी है एंड तीसरी की वैल्यू निकालने बोल देगी, तो यही है ना। आज केवल और केवल ये वाली वीडियो लेक्चर 7 में ना केवल प्रूफ देखेंगे हम। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मोशन में जैसे वेरियस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, आपका टाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व होते हैं ना। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो ऐसा है ना कि सबको समेट के बता देता है, सबको समेट के ये रूल निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ही है, समझ जाओ। तो इसी को हम क्या करेंगे, आज हम डिटेल में मतलब प्रूव करेंगे कि कैसे इसको ग्राफिकल वे से। देखो आपके सिलेबस में ना ग्राफ वाले वे से केवल एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं ग्राफ वाले वे से ही आपको प्रूव करना बताऊंगा। एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसा किया गया है, तो मैं आपको वही प्रूव। देखो अब है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये ऐसा इक्वेशन जो कि मोशन को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दे। सिंपल सी बात है, तो क्या है। लेकिन देखो इसका एक ना एक, आप जो 3 इक्वेशन अभी पढ़ोगे ना, देख लो पहले तो इसे देख लो क्या क्या है। आप जो ये 3 इक्वेशन पढ़ोगे ये तभी 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 एप्लीकेबल होगा जब क्या है बच्चे, एक्सलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, एक्सलरेशन वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। आपके स्टैंडर्ड 9th तक के स्टैंडर्ड में ना ये फॉर्मूले ही आपको दिए गए हैं। जब आप 11th में जाओगे ना तो एक्सक्लरेशन जब वेरिएबल हो जाता है तो उसके लिए अलग से, ठीक है, कैलकुलस का यूज हो जाता है। खैर आप उस पर मत जाओ, आपको तो केवल इतना भी पढ़ोगे ना तो आपका अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन इसका क्या याद रखना है, हमेशा 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 ये याद रखना है आपको कि एक्सक्लरेशन थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। या तो 0 है तो पूरे थ्रू आउट द मोशन 0 रहे, या तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो पूरे मोशन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहे, या तो जितना भी है वो पूरे मोशन में जो शुरू में था ना वही अंत तक भी रहे। मतलब समझ गए ना बच्चे, एक्सेलरेशन थ्रू आउट दी मोशन कांस्टेंट रहेगी। तो देख लो क्या है, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है ना, ये देखो v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी होता है। एक बार ऐसे मेरे साथ बोलो, s इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आपने अपने टेबल पे लगा लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वस टू 2as। अब सिंपल सी बात है भैया, आप क्या क्या लिख दिए, तो आपके सिंपल सी बात है बच्चे, ये s है ना, ये s हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये v जो है ना, ये v फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। u है ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। a है ये एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड t तो यूनिवर्सल आपके टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो समझ गए ना, मतलब आप समझ जाओ, ये b जो है ना ये है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सलरेशन, t है टाइम, s है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, हाफ तो हाफ है, a है एक्सलरेशन, t है टाइम का स्क्वायर, v है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, u है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 तो 2 है, a है आपका एक्सलरेशन एंड s है आपका डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है आपको समझ पड़ा होगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, आज हम तीनों, तो देखो v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी है, तो इसका प्रूफ तो पहले देख लेते हैं ना बच्चे। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है ना ये प्रूफ है ना, जितना मैंने लिखा है ना इतना आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आपको ज़्यादा हाई फाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ टाइम भी कहाँ रहता है वहाँ पे एग्जाम पे। तो आप, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में डाला है और ये देखो मैंने खुद से प्रूफ किया है, समझे। तो यही है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब आप बोलोगे कि ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन ही क्यों है, देखो v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी,
ये है ना। अब आप बोलोगे कि भैया ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसे है, तो मैं बता दूं, देखो v तो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। देखो a ना, a को आप हटा ही दो क्योंकि a तो कांस्टेंट है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में मतलब रिलेशन दिख रहा है। a तो कांस्टेंट है ना बच्चे, a को आप जब भी जहाँ भी है ना, जितने भी इक्वेशन है उसमें a को आप ये समझो कि आप कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करो। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन है, क्योंकि टाइम वेरी कर सकता है ना। ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो टाइम वेरी करेगा, हो सकता है इसका वेलोसिटी वेरी करेगा। ठीक है, वेलोसिटी भी वेरी करेगा, इनिशियल वेलोसिटी अलग हो, फाइनल वेलोसिटी अलग हो, लेकिन एक्सक्लेरेशन तो मैंने बोला ना कांस्टेंट है। तो एक्सक्लेरेशन अगर कांस्टेंट है तो आप उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर सकते हो, दो एक वेरिएबल नहीं है ना, इसीलिए मैं बोला ये है आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। अब देख लो इसका सिंपल सा ना, पहले तो आप तीनों ग्राफ जो प्रूव करोगे, तीनों में आपको क्या चाहिए, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। अब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझसे पढ़ के आए हो ना, एंड उसके दमदार दमदार क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, तो कोई रॉकेट साइंस तो मुझे लगता है नहीं लगेगा आपको, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूव कराने वाला हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि ना ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी पहले ही मूव कर रही है। ठीक है, मूव करते करते आ रही है, करते करते आ रही है एंड कर रही है ऐसे। ठीक है, लेकिन जब ये बंदा है ना, ये कोई बंदा है, बंदा देखो, टाइम जीरो का मतलब क्या होता है, टाइम जीरो का मतलब ये नहीं कि टाइम जीरो हो गया, टाइम जीरो का मतलब ये है कि ये बंदा जब इसको शुरू में देखना स्टार्ट किया ना, जस्ट स्टार्ट किया ये बंदा, हम लोग किसी के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, हम कहाँ से देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मोशन को स्टडी किया जाता है। तो ये बंदे के अकॉर्डिंग हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे। ये बंदा है ना, ये बंदा इसको देख रहा है, ये बंदा जब इसको देखना शुरू किया तब हम बोलेंगे कि टाइम जीरो। जब ये बंदा देखना शुरू किया एंड जब लास्ट में जब कहीं पे ये अंत हुआ तो टाइम t इज इक्वस टू टी हो जाएगा बच्चे। तो मतलब समझ गए ना, मतलब कोई एक इंसान है, ठीक है, जैसे कोई इंसान है, ये किसी बॉडी को, मतलब किसी कारवार को नोटिस कर रहा है, तो जब उसकी मोशन को एकदम अचानक देखना शुरू किया, वो उसको कहाँ से आ रहा है लेना देना नहीं, जब से उसको देखना शुरू किया, तो मान के चलो जैसे ये कोई कार है, थोड़ी ड्राइंग पे मत जाना, ये कोई कार है ऐसा, ठीक है, एंड थोड़ा नहीं बना यार, थोड़ा अच्छा, थोड़ा ड्राइंग भी कर ही लेता हूँ, ठीक है, ओके ओके चलो, ठीक है। वो कार टिप दिख तो नहीं रहा है, ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा इसको देखना स्टार्ट किया, तो इसके यहाँ कुछ वेलोसिटी थी, मान के चलो इनिशियल वेलोसिटी दो हो सकती है, एक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ वेलोसिटी थी इसके यहाँ। तो जब ये इसको देखना शुरू किया, जब एकदम टाइम स्टार्ट हुआ ना, जब ये देखना शुरू किया, तो इसकी वेलोसिटी कुछ यू थी। कुछ समय बाद देखा 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 ये चला चला चला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना, तो ये चला चला चला, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो वही है बच्चे, देखो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ये बंदा जब देखना शुरू किया, तो किसी ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इसके यहाँ कुछ वेलोसिटी थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू किया, तो ऐसे चलेगा ना, मतलब ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसे चलेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बराबर इंटरवल टाइम में बराबर चेंज हो रही है। देख लो ये मैंने प्रीवियस जो ग्राफ के लेक्चर है उसमें तो आपको बताया ही है ना, तो बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करनी शुरू की एंड फाइनली बी पे आ गई। एंड बी पे इसकी जो है ना, ये वाई एक्सिस तो आपका क्या बताएगा, वाई एक्सिस आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी इतना था एंड इतना आ जाओ क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी बी पे, हाइट ये वही होगी ना फाइनल वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात, हमें कुछ नहीं करना है, ये जो है ना ये लाइन, इसके इस लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूंगा, लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद क्या करना है देखो, अब इसके बाद है देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू थी, मतलब यहाँ पे थी वो, ठीक है, एंड बॉडी स्टार्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, देन एट पॉइंट बी इट हैज़ फाइनल वेलोसिटी v। जब ये पॉइंट बी पहुंचा तो इसके यहाँ फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब देखो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप ये ट्रायंगल को देख लो ना, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ाया है ना, आप ये ट्रायंगल को देख लो, तो आप टेन थीटा क्या लिखोगे, टेन थीटा आप ये लिखोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच्चे। तो परपेंडिकुलर तो ये बी डी लेंथ है ना, एंड बेस तो आपका ए डी लेंथ है, तो आप क्या कर दो, टेन थीटा ये लिख दो कि बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी आप अपॉन हो जाएगा आपका ए डी। एंड ए डी तो सिंपल सी बात ना, यहाँ से यहाँ तक ये तो आपकी टाइम एक्सिस ही है, ये तो इतनी टाइम ही है ना, तो आप क्या कर दो, आप बी डी को कैसे लिख सकते हो, बी डी को आप इतना लेंथ चाहिए आपको, ये तो पूरी वी है एंड ये लेंथ तो, अब ये देखो ना, ये तो एक पैरेललोग्राम ही दिख रहा है, मतलब रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ भी वी हो जाएगी, तो ये लेंथ केवल बी डी की लेंथ क्या हो जाएगी, वी माइनस यू हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस है क्या, देखो अच्छे से आप देखोगे तो आपको समझ डेफिनेटली पड़ेगा। तो v माइनस यू हो गया ये, एंड ये तो टाइम एक्सिस ही है ना, ये तो टाइम एक्सिस ही है, तो क्या लिख दोगे आपका बी डी को क्या लिख दिए, v माइनस यू अपॉन टी, ये लिख दिए आप। एंड आप जान रहे हो कि ये जैसे लाइन है ना, ये जो लाइन है, तो ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो लाइन है, उसकी जो मोशन की लाइन है वो क्या देती है आपको, स्लोप देती है। तो आप तो कुछ मत करो यार, आप तो इसको एक्सटेंड कर दो, इधर ऐसे एक्सटेंड करोगे ये, यहाँ वेट अ सेकेंड, थोड़ा मेरा ड्राइंग ना, तो ये जैसा थीटा है ना,
तो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये तो ट्रांसवर्सल हो गया ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो सिंपल सी बात, अब इसकी टेन थीटा लिखो चाहे इसकी टेन, अब मैं आपको स्लोप क्या बताया था, जैसे कोई लाइन है तो ये जो कितना एंगल बना रही है उसका टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। एंड आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको एक्सक्लेरेशन देती है, तो आप क्या लिखे थे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, ए ही होगी ना, यही होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो टेन थीटा की वैल्यू है वही तो स्लोप है। तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। कोई रॉकेट साइंस है क्या। अब इसी को ऐसे लिखोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, एंड यू को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी। सिंपल सी बात, एंड इसी को रीअरेंज करके लिख दोगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, प्रूव हो गया ना। आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन देती है। सिंपल सी बात, और एक बार रिपीट करूँ, जैसे इनिशियल वेलोसिटी शुरू में u थी, फिर गई v थी, तो हम तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल की बी डी लेंथ क्या हो जाएगी, बी डी लेंथ v माइनस यू हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी v है एंड ये इतना ही u है, एंड टाइम एक्सिस तो टाइम एक्सिस ही रहेगा, तो v माइनस यू अपॉन टी, तो यही तो टेन थीटा एक्सक्लेरेशन होती है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, रीअरेंज करोगे तो प्रूफ हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसान सा प्रूफ था। तो ये क्या था, ये वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन था। क्यों वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी। ए तो हम कांस्टेंट जैसा ही ट्रीट करते हैं, एंड ये जो फॉर्मूला है तभी एप्लीकेबल होगा जब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब एक्सक्लेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म हो, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, ये अपने दिमाग में भर लो भर लो भर लो, ठीक है। 3 बार बोल दिया मैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी लिख ही सकता हूँ ना। तो ये तो ए तो कांस्टेंट है, ये तो वेलोसिटी हो गए दोनों एंड टाइम, तो ये क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन है। चलो ये हो गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, ये है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको सिंपल सी बात, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एस तो ये पोजीशन बताएगी ना, पोजीशन एंड टाइम रिलेशन। देखो इस तरफ टाइम है, इस तरफ टाइम है, ठीक है। एंड जनरली इनिशियल वेलोसिटी भी आपको दिया ही होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी अलग रहेगी, बाद में इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्या। अरे बच्चे, एक इक्वेशन और एक मोशन को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स होगी ना, तो ये तो फिक्स हो गया, लेकिन टाइम तो वेरी करेगा, टाइम तो बदलेगा ना, तो ये टाइम बदलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बोला, ये हाफ का कोई मतलब नहीं है, एंड टाइम फिर से बदलेगा। तो ये क्या है, पोजीशन एंड टाइम के बीच में ही तो रिलेशन है, इसीलिए इसे पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। अब इसे प्रूव क्या करेंगे, सेम चीज़ वही है यार। पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही यूज करोगे आप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों मतलब यूज करोगे, करना ही करना है, ये समझे। फिर इसके बाद जैसे जैसे कि कोई बंदा किसी मोशन, किसी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो जब वो स्टार्ट किया तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, जब वो फाइनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला एंड उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। सिंपल सी बात है यही। फिर ये ऐसा 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 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला यहाँ तक कि उसकी जो ये है ना फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, मतलब ये लेंथ वी हो गई, ये वाई एक्सिस, क्योंकि हम वेलोसिटी ले रहे हैं, ये जो है ना ये टाइम है। तो सिंपल सी बात, अब आप क्या जानते हो, अब इसमें आपको दूसरा कंसेप्ट यूज करना है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। आप जान रहे हो ना कि एरिया अंडर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है बच्चे। आप मुझे ये एक्सपेक्ट मत करो कि अभी मैं इसको करूंगा, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, पिछले वाला वीडियो देख के आओ। कि वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट देता है तो आपको क्या करना है, आपको तो सिंपल सी बात, ये जो ए बी है ना, ए बी के नीचे जो एरिया है इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया फाइंड करना तो आप बखूबी जानते हो ना, आप तो पहले ट्रायंगल की एरिया निकाल दो एंड नीचे में जो रेक्टेंगल है इसकी एरिया निकाल दो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो आप जान रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है। तो एस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। और देखो ये प्रूफ है ना, आप इतना एग्जाम में लिख के आओगे, कोई नंबर नहीं कटने वाला बच्चे, इतना लिख के आओगे कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा आपका, ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल ए बी एंड डी, ए बी डी, इस ट्रायंगल को देखोगे तो आपको अगर इसकी एरिया निकालनी है तो आप कैसे करोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है, क्योंकि एरिया, तो 1/2 तो लिख दिए, तो बेस की वैल्यू तो ए डी हो जाएगी बच्चे, बेस इंटू, चलो पहले तो हम सिंपल सी बात ऐसे ही लिखते हैं, बेस इंटू हाइट हो जाएगी, हाइट आपकी बी डी हो जाएगी, रुको। एंड इसके बाद अगर आपको इसकी एरिया निकालनी है तो आप इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे ना, एल इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका ए रेक्टेंगल का एरिया। अब सिंपल सी बात, एस इज इक्वल टू हाफ तो लिखना ही है। एंड देखो बेस क्या है, बेस तो यहाँ तक टाइम ही होगी ना, ये तो कुछ टाइम ही होगी, टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 10 सेकंड है तो 10 को रख देना है ना बच्चे, तो समझ गया ना, ये तो टाइम एक्सिस ही है, तो टाइम हो जाएगी टी। एंड जो आपको ये बी डी लेंथ अगर निकालनी है तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस यू ही होगी ना, क्योंकि ये यू है तो ये भी यू होगी, जाहिर सी बात है। एंड ये पूरी वी है तो वी माइनस यू बी डी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया हाफ, ये तो हो गया।
एंड ये फिर से ये रेक्टेंगल की एरिया तो ये टी हो जाएगी एंड ये यू हो जाएगी ना, इतना लेंथ, इतनी लेंथ यू हो जाएगी, तो इसकी एरिया आ गई टी इंटू यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात, एस इज इक्वल टू वी माइनस यू टी, इसी को रीअरेंज करके यहाँ लिख दिए एंड इसको यू टी लिख दिए यहाँ पे। एंड फिर से देखो, अब आप यूनिवर्सल फार्मूला तो ये पढ़ के आया हो ना कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होती है ना, पढ़ के आए हो ना। तो आप क्या करो, v माइनस यू इज इक्वस टू ए टी लिख दो, या तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो ना, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी यूज कर लो आप। तो क्या करोगे, v माइनस यू इज इक्वस टू ए टी लिख सकते हो, लेकिन ये भी नहीं करना है आपको। तो आप तो पहले एक्सेलरेशन की वीडियो में पढ़ के आए हो ना कि a इज इक्वस टू वी माइनस यू अपॉन टी होती है, तो v माइनस यू इज इक्वस टू ए टी हो जाएगी। ठीक है, ए टी हो गई, तो वही v माइनस यू की जगह में यहाँ v माइनस यू थी, तो इसको ला उठा के ए टी को यहाँ पर पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू वी माइनस यू की जगह में ए टी लग गया, एंड टी तो पहले से था एंड यू टी। अब सिंपल सी बात, ए टी तो टी टी दो बार है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यू टी स्क्वायर, वेट अ सेकेंड, यू टी को पहले लिख दिया ना मैं, ये यू टी को पहले लिख दिया, यू टी प्लस हाफ एंड ए एंड टी मल्टीप्लाई होके स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना बच्चे, हैंड्स प्रूव्ड। समझ गया ना, इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ करना था आपको कि पहली तो एरिया अंडर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देती है एंड डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो पहले हम लोग ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, आपका जो मन रेक्टेंगल की एरिया निकाल लेंगे, एंड ये ट्रायंगल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड इन दोनों की इंडिविजुअली हम एरिया निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एंड उसके बाद क्या यूज़ करना था, जैसे ये यहाँ तक आ जाएगा ना आपका, यहाँ तक तो ले ही आओगे आप लेंथ वेंथ करके, फिर ये कंसेप्ट यूज़ करना है कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होती है। ठीक है, एंड ए टी को उसी तरह से वी माइनस यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रूफ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला प्रूफ हो गया। अब देखो अगला क्या है, इक्वेशन फॉर पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्यों बोले, अब देखो फिर से देख लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होता है 2as होता है। अब इसे ना पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इसलिए बोले क्योंकि बच्चे ए तो कांस्टेंट है, ए को आप कांस्टेंट जैसा ट्रीट करो, मतलब नंबर जैसा ट्रीट करो, तो इधर तो पूरा वेलोसिटी ही है ना, एंड ये एस क्या है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये एस तो है, ये पोजीशन हो गया, एंड ये क्या है, वी है आपका वेलोसिटी। तो ये हो गया ना वही ना कि वेलोसिटी एंड पोजीशन रिलेशन हो गया। एंड इसमें भी कोई कंसेप्ट डायरेक्ट यूज़ करना है, आप जान रहे हो ना कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देती है, तो इसका सिंपल सी बात ये एरिया निकालना है। लेकिन अब हम दूसरा पैतरा यूज करेंगे। अब हम क्या है ना, ये देखो ट्रेपेजियम आपने पढ़ा है ना, ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप का होता है, ट्रेपेजियम इस टाइप का होता है, ये जो है ना ये आपकी पैरेलल साइड है, दो ये दो आपकी पैरेलल साइड है, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगी ना ये आपकी हाइट हो जाएगी। सॉरी बच्चे, थोड़ा बैकग्राउंड से साउंड आ रहा होगा तो आप थोड़ा नेगलेक्ट करना, क्योंकि मुझे आपका जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करूँगा, देखो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, तो क्या है ये वेट अ सेकेंड, तो आप देखो आप ना इसको ऐसे इमेजिन करो, ये जो है ना, ये जो ए ओ एंड बी सी है, ये बी सी आपकी पैरेलल साइड जैसा आप ट्रीट करो, ठीक है। तो आप क्या जानते हो, आप अगर आपको पता नहीं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सिंपल सी बात, कुछ करना ही नहीं है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी की एरिया निकालनी है अपन को। तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करनी है, 1/2 इंटू हाइट की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना बच्चे, हाइट की ये है पैरेलल साइड, ये दो पैरेलल साइड हैं, ये दो पैरेलल साइड है, एंड ये है हाइट आपका, तो ये क्या हो जाएगी 1/2 इंटू आपकी ओ सी हो जाएगी इंटू जो सम ऑफ पैरेलल साइड तो ए ओ है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड तो ए ओ हो जाएगी, ए ओ प्लस क्या हो जाएगी आपकी बी सी। तो सिंपल सी बात, इसी को अगर अलग ए में लिखना चाहे तो ओ सी की वैल्यू तो क्या है, ओ सी या फिर ये ओ सी या फिर ए डी, सिंपल सी बात, यही तो हाइट है ना, यही हाइट है। तो ये क्या हो जाएगी 1/2 इंटू ओ सी की वैल्यू टी हो जाएगी, एंड सम इंटू करना है ना, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा आपका ए ओ प्लस बी सी, एंड ए ओ की वैल्यू तो आपको जान रहे हो ना, ए ओ की वैल्यू क्या है, ए ओ की वैल्यू है आपकी यू, एंड यू प्लस बी सी की वैल्यू है वी। तो सिंपल सी बात निकल गई ना। अब देखो ये वही है, इसको फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिए, एस इज इक्वल टू, इसी को रीअरेंज करके लिखा गया है ना, तो ये हो जाएगा वी प्लस यू बाई 2 इंटू अलग से टी, ठीक है, ये आपको पता चल गया। एंड अब देखो, अब फिर से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है ना, तो आप क्या करो, आपको तो टाइम को चेंज करना है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हो, एंड v माइनस यू डिवाइडेड बाई यू है ये, डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी लिख सकते हो, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी, तो ये जो वैल्यू है ना इसको उठा के ले आओ, एंड इसको उठा के ला के यहाँ पे रख दो। अब सिंपल सी बात, टी के जगह में आपने इसको पुट किया, तो आप ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, v प्लस यू एंड v माइनस यू होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे भाई a माइनस बी
एंड ए प्लस बी का यही फॉर्मूला होता है ना कि वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात, इसको क्या लिख दिया आप, ऊपर तो हो जाएगा जैसे एस इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड नीचे तो आ जाएगा आपका 2a, क्योंकि नीचे में 2a, एंड इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रिमाइंड करके देखो एक बार और, इसमें क्या कंसेप्ट यूज करना था, तो वही प्रूफ हो गया ना कि वी स्क्वायर, यहाँ देखो, यहाँ ये स्क्वायर है ना, ये माइनस है ना, इक्वल मत समझना, इसे माइनस है, तो यही हो गया आपका कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आपके ऊपर वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में रिलेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, एंड आपको एक बार और बोल देता हूँ कि ये तीनों फॉर्मूले तब भी वैलिड होंगे जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू जब कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, इसका कंसेप्ट आप 11वीं में पढ़ोगे, अभी आपको बताऊंगा, तो आपके ऊपर से जाहिर सी बात है चले जाएगा, एंड आपको फिर फिजिक्स से मन मुटाव हो जाएगा बच्चे, आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यही ना, जब जो लेवल हो उतना ही पढ़ना चाहिए। तो ये है सिंपल सी बात, ये आप प्रूव करोगे, एंड आपके एग्जाम में तीनों में से कोई एक आ सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन पे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि प्रूव करने आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है कि यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होती है, या आपको डिस्प्लेसमेंट देती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का इसमें दूसरा कंसेप्ट यूज़ करना है कि हम इसको पूरा ट्रेपेजियम यूज़ करेंगे, ट्रेपेजियम मान लेंगे, एंड इसका एरिया निकाल देंगे। एंड एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये आपकी ये पैरेलल साइड है, एंड ये आपकी हाइट है। एंड इसके बाद जब आपको टी आएगा ना, तो टी यहाँ पे जैसे आ गया, तो वी प्लस यू, तो टी को आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, एंड उसी को रीअरेंज कर देना है, तो वी माइनस यू इज इक्वल अपॉन ए इज इक्वल टू टी हो जाएगा। टी को जब लेके आओगे आप यहाँ पे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वी माइनस यू एंड वी प्लस यू, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फिर से वही, इसको रीअरेंज करोगे अपॉन, नीचे में तो 2a आ ही जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। समझ गए, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में सारी चीज़ प्रूफ हो गई। अब देखो इसका अगला वीडियो जो आएगा ना, ये केवल कंसेप्ट के ऊपर आएगा। कंसेप्ट तो कर लिए ना, केवल न्यूमेरिकल के ऊपर आएगा। न्यूमेरिकल ही बनेगी इससे बच्चे क्या भी आपसे वो बता देगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनाएगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल हो, सब तो मैंने बता दिया ना। तो सिंपल सी मैं लगभग 5-6 क्वेश्चन करूँगा आपके एनसीईआरटी के ही, एंड कुछ अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, उसको जरूर देखना, क्योंकि उससे ना आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं ना कमेंट ऑफ द डे देख देता हूँ। कमेंट ऑफ द डे ये है राहुल यादव, ये मेरे सीनियर रहे हैं 1 साल, ठीक है। ये हालांकि बायो, इन्होंने लिखा है कि हालांकि मैं बायो स्ट्रीम से हूँ, लेकिन आपका जो इन्होंने मेरे वीडियोस देखे, एंड ये वेल डन मुझे बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राहुल भैया। एंड ये इनका कहना है कि मेरे जो वीडियो लेक्चर हैं वो एकदम कॉन्शियस हैं, एंड ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। बच्चे सही बात बोला है इन्होंने, मेरे वीडियो को आकलन किया और उसके बाद बोले हैं। तो सिंपल सी बात, मेरी जो वीडियोज़ है ना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आप हड़बड़ाओ मत, मिलेगा। मेरे लेक्चर है ना, इनसे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक्स बोले हैं राहुल भैया, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे सीनियर रह चुके हैं, हालांकि बायो स्ट्रीम से हैं, लेकिन इन्होंने मेरे पास, थैंक यू वेरी मच राहुल भैया, आपका ये अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एंड वही है, देखो कई सारे लोग हैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में अपने, ठीक है। कुछ नए कुछ टीचर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, जिनसे मैं पढ़ चुका हूँ, टीचर भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो सोचो ना टेलीग्राम ग्रुप कितना बढ़िया है। तो टेलीग्राम ग्रुप ये है, मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको लेक्चर के नोट है ना, जो लेक्चर के नोट आपको बाकायदा मिल जाएंगे वहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज तरीके में, ठीक है। तो यही है, ये लिंक है, लिंक पे जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, एंड उस पर जाओगे तो आपको नोट वोट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एंड किसी से लेना नहीं पड़ेगा नोट वगैरह, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो एंड अपने नोट्स बनाओ, कंसेप्ट रिवाइज करो। कोई रॉकेट साइंस है क्या, हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, एकदम इजी वे में मैंने, अब देखो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक तो डाल ही सकता हूँ, लेकिन आप वहीं पे फिर से लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे फिर डाउनलोड करोगे, फिर क्रोम में घुसोगे, क्या बकवास यार। इससे मेरा ही फ़ायदा है, समझे, मेरे ही जो चैनल पे ट्रैफिक आएगी, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं चाहता, मैं आपका सिंप्लिसिटी चाहता हूँ, इसलिए दैट्स वाई मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ठीक है। और यही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो बोलूँगा ही आपको, क्यों नहीं बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप ही तो मेरे सब कुछ हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगी ना आपको इससे। एंड एक बात और, अब जो अगली वीडियो आएगी ना, अगली वीडियो आएगी आपकी क्वेश्चन के ऊपर, इसी के इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन के ऊपर आएगी, एंड उसके बाद वाली वीडियो आएगी ना, वो सर्कुलर मोशन के ऊपर आएगी, एंड उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। हालांकि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे करा
लगभग सारे करा दिए, लेकिन जो टेक्स्ट की कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाएगी ना, उसे मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा। मतलब आप समझो कि आपकी एनसीईआरटी लेवल की ना पूरी प्रिपरेशन, मतलब क्वेश्चन लेवल की, उससे तो ज़्यादा ही हो गई है। मैंने इतने दमदार दमदार क्वेश्चन आपको कराए भी हैं। तो वही है, आप मेरे वीडियो के लिए स्टे मतलब रहो, इंतज़ार करते रहो, आएगा, डेफिनेटली आएगा। मुझे भी कई सारे काम होते हैं, ठीक है, लेकिन भी मैं आपके लिए रेगुलर मैनर में वीडियोस तो लाता ही हूँ ना। तो वही है, रिवाइज